हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस चैनल में स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है आज का जिस टॉपिक पे हमेशा चर्चा होती रहती है, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और गलती से यदि आपने वैल्यू बता दिया तो उस पर और भी जंग छिड़ जाती है, एक दूसरे से वार्तालाप चालू हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम उसको समझेंगे। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन पाई 22/7 एंड 3.14। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, सब कंफ्यूज रहते हैं। और यदि किसी ने गलती से बोल दिया कि वैल्यू ऑफ पाई जो है 22/7 है, तो उस पर और भी लफड़े हो जाते हैं। आज हम इन्हीं तीनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे और आज के बाद आशा करता हूं आप लोग के बीच कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी कंफ्यूजन होगा आज ही हम इसको खत्म करेंगे, आज ही निपटाएंगे, ताकि आगे कभी भी कंफ्यूजन न हो। देखिए, पाई की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो पाई जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में इसका जो है इम्पोर्टेंस देखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ये देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि 22/7 और 3.14 पाई की वैल्यू को क्यों बोला जाता है। यहाँ हम हिस्ट्री ऑफ पाई की चर्चा नहीं करेंगे, पाई आया कैसे, पाई को लिया क्यों गया मैथमेटिकल कांस्टेंट के रूप में। ओके, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे मात्र हम इन तीनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसी 3 पॉइंट को लेकर के आपस में विरोधाभास जो होता है वो बना रहता है। विरोधाभास का मतलब होता है आपका कंट्राडिक्शन। हमेशा पाई 22/7 एंड 3.14 को लेकर के हमेशा विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन बना रहता है। तो आज हम उस कंट्राडिक्शन को, कंफ्यूजन को और विरोधाभास को खत्म करने वाले हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे अलग अलग, ताकि आपका पॉइंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलिए आइए समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, पाई जो है एक ग्रीक अल्फाबेट का 16th मतलब 16वां लेटर है। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार पाई जो है ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है, जिसको मैथमेटिशियन ने मैथमेटिकल कांस्टेंट के रूप में लिया है। ठीक है, लेकिन पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। इसको इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, हम आगे इसको देखते हैं। देखिए, पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में समझा भी है कि ये होता क्या है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या जो यदि भाग दिया जाए तो वो कटे नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या है, जीरो ना हो। रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर जो है जीरो नहीं हो। यदि रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट के बाद यदि वो पूरी तरह से कट जाता है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन पाई जो है, पाई कभी ना खत्म होने वाली संख्या है। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है उसका खत्म नहीं होता है और ना ही रिपीट करता है। तो इसलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। आगे हम उसके पॉइंट को देखते हैं। यदि पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415926535897932 3। इसको मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूं
कि आप लोग को पाई की वैल्यू याद कैसी रखनी है। पाई की वैल्यू जो है वो मैंने क्या बोला आप लोग को कि पाई की वैल्यू है 3.1415925 358979323। आगे और भी इसमें पॉइंट आपको और भी डिजिट मिलेंगे, लेकिन वो क्या है रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद ये संख्या जो है कटने का नाम भी नहीं ले रही है और ना ही खत्म होने का नाम ले रही है। इसका मतलब ना ही ये रिपीट हो रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब याद कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बस डेसिमल पॉइंट के बाद मात्र 2 डिजिट ही याद रहता है, उसके बाद उनको कोई भी डिजिट याद नहीं रहता है। इसकी वजह से वो और भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो इसी वजह से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 ही होता है, क्योंकि उनको बात 3.14 ही मालूम है। लेकिन आज के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि 3.14 ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके आगे भी वैल्यू है। चलिए हमको याद कैसे करना है इसका वैल्यू, आप आसानी से जो मैंने डिजिट लिखा है उसको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करना है अपने को। 3.14 तो सबको याद है, तो 14 यानी 14 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 15, यानी 1415। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे याद करना है, आगे याद करना है तो 4 और ये +5 कितना हो जाएगा 9। ओके 9 हो गया। अब इसमें आप 1, इधर भी 1 है, इस 1 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। यहां तक याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपने क्या किया, जब 14 में 1 जोड़ा तो क्या मिला 15, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 के बाद इस 5 को क्या करेंगे रिप्लेस करके 6 के बाद रखेंगे। यहां तक नंबर याद हो गया। उसके बाद आगे 6 है, 6 में यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 मिलेगा। ओके 2 से डिवाइड करने पे 3 मिलेगा, तो 3 हमने लिख दिया। इस 5 को फिर से रिप्लेस करके 3 के बाद रख देंगे, क्या मिलेगा 35। अब इस 3 और 5 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और 8 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 9, फिर -1 करेंगे क्या मिलेगा 7। ओके अब क्या हो गया, फिर से आप +1 करेंगे क्या मिलेगा 9। मतलब 8 में 1 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, उसके बाद फिर 1 जोड़ना है, आपका यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आप 9 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। 3 में 1 माइनस करेंगे, -1 करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। फिर इस 2 में +1 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरह आप इसको याद करके रख सकते हैं। ये माइंड में याद करने का तरीका है कि कैसे याद करना है, किस डिजिट के बाद हमको कितना से जोड़ना है और कितना डिवाइड करना है, तो आगे वाली संख्या आपको मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस रखना है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। यदि आप चाहेंगे कि मैं रट करके याद करूं तो रट करके याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप 3.14 पे लटक के रह जाएंगे, वहीं पे अटक जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ये समझ में आ गया कि ये पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और वैल्यू ऑफ पाई क्या है 3.1415926535897932 ओके। अब आते हैं 22/7। देखिए 22/7 क्यों इसको वैल्यू ऑफ पाई हम एग्जैक्ट नहीं मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है और 22/7 यानी 22/7 जो है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। जहां पे पाई जो है नॉन रिपीटिंग नंबर है, वहीं पे 22/7 जो है रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। तो जब ये नॉन रिपीटिंग नंबर है और ये रिपीटिंग नंबर है, तो ये पाई की वैल्यू कैसे हो सकती है, यहाँ पे ही लोग भूल कर जाते हैं और बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाएगा यदि आप बोलेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आप एग्जैक्ट 22/7 वैल्यू बोल नहीं सकते। अब देखिए, इसको मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये वैल्यू ऑफ पाई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है 3.142857, यानी 3.14 है, 1 और 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 56 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 57 आएगा। इतनी वैल्यू आती है। उसके बाद यदि आप इसको डिवाइड करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे तो ये जो वैल्यू है रिपीट करती जाएगी, ये रिपीट करती जाती है, कभी नहीं खत्म होगा। भैया आपका जीवन भले खत्म हो जाए, लेकिन आप डिवाइड करते रह जाएंगे बैठ के पूरी जिंदगी, ये नहीं खत्म होगा, रिपीट करता रह जाएगा। इसलिए हम इसको आगे नहीं करके इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं 3.142857, इसके हेड के ऊपर एक बार दे देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट करते रहेगा। अंतर हो गया यहाँ पे कि ये जो है 3.142857 मतलब ये रिपीट करता रहेगा डेसिमल पॉइंट के बाद, जबकि पाई की जो वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करती है। यहाँ पे देखिए 14 आगे आपको कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है वो। चलिए, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है। ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। डेसिमल पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं होता है और ये रिपीट होते रहता है, ये अंतर है। इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं बोल सकते। अब आते हैं 3.14। क्या 3.14 को पाई की वैल्यू बोल सकते हैं क्या? तो मेरा मानना है कि 3.14 को भी हम पाई की वैल्यू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, मैं अंत में ये बताऊंगा कि पाई की वैल्यू 3.14 क्यों लेते हैं या 22/7 क्यों लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कि अभी कि इसको हम पाई की वैल्यू क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए 3.14 जो है इसको भी पाई की वैल्यू हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि ये जो है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल संख्या जो है उसकी वैल्यू जो है रेशनल आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम 3.14 को भी पाई की वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये क्या बोल रहा है, डोंट फॉलो द रिपीटिंग पैटर्न। जो मैंने आगे बात किया कि रिपीटिंग पैटर्न मतलब ये रिपीट डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं करता है, मतलब रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अब हम आते हैं 22/7 पे। ये क्या करता है, रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब बार बार आपका डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट करती जाएगी। ये खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करेगा। रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करने के कारण ही इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी एक अंतर हो गया कि पाई जो है रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, जबकि 22/7 जो है रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसमें भी एक अंतर दिख रहा है, जिसकी वजह से पाई की वैल्यू जो है 22/7 को नहीं बोलेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम 3.14 पे।
इसको भी देखते हैं। अब ये क्या बोलता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, 3.14 को पी बाई क्यू में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे क्यू जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के लॉ को फॉलो करेगा। मतलब हम q जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 22/7 को देखें तो यहाँ पे q जो है, q को 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं और इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जो इस फॉर्म को फॉलो करे उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो इसको फॉलो नहीं करे उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, जो कि 10th के स्टूडेंट को स्पेशल पढ़ना भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है और मैंने वो पढ़ाया भी है, और इसी वजह से इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आगे आते हैं, पाई का जो भी लक्षण होता है, जो भी प्रॉपर्टीज होता है, वो किसको फॉलो करता है, इरेशनल नंबर को फॉलो करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल डेसिमल बोलेंगे। और इसको जो है कैन नॉट बी कन्वर्ट टू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पाई को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो उस डेसिमल फॉर्म को पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसके वजह से भी हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब आते हैं 22/7 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मैं बात बताने वाला हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर तो है, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, और उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस आधार पे उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया, ये जो है आपका प्योर रिपीटिंग डेसिमल है, मैंने बताया था प्योर रिपीटिंग डेसिमल और मिक्स रिपीटिंग डेसिमल के बारे में हमने पढ़ा था। तो यदि हम 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है आपका प्योर रिपीटिंग डेसिमल है, और प्योर रिपीटिंग डेसिमल को मैं यहाँ पे उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो ये रहा इन तीनों का डिफरेंस, पाई 22/7 एंड 3.14। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है तीनों में। उसी डिफरेंस की वजह से हम 22/7 और 3.14 को पाई की वैल्यू नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन ये दोनों रेशनल नंबर होते हुए भी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और ये रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो भी कर रहा है, ये रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इसको हम डेसिमल पॉइंट फॉर्म से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाई के जो वैल्यू है वो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और 3.14 जो है इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हम पाई की वैल्यू हम ये नहीं बोल सकते कि 22/7 या 3.14 है। अब मेन बात आता है कि जब भी हम सवाल बनाते हैं और सवाल में आंसर जो है आपका आंसर फाइनल आंसर जो है, मान लीजिए 2 पाई 3 पाई या 6.4 पाई इस प्रकार के टर्म में आता है, या 3/4 इंटू पाई, तो हम वहां पे पाई की वैल्यू कंसीडर करते हैं क्या, 22/7 या 3.14। लेकिन ये अपने मन से कंसीडर नहीं करते हैं। यदि अपन ने मन से कंसीडर किया तो आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है। वहां पे आपके सवाल में ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। वहां पे लिखा रहता है कि पाई की वैल्यू को आपको क्या कंसीडर करना है। यदि पाई की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, वहां पे नहीं दिया, तो आपको पाई की वैल्यू आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आंसर में थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन आपको वहां पे पाई की वैल्यू कम से कम
यहाँ तक तो लिखनी चाहिए, 3.1415 लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होता है। यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ पाई क्या है, तो आप वैल्यू ऑफ पाई डायरेक्ट 3.14 या 22/7 नहीं बोल करके ये बताएं कि 3.141592 पाई की वैल्यू होती है। उसके आगे भी आप बोल सकते हैं। यदि आप बोलते हैं कि 22/7 जो है पाई की वैल्यू है, तो आपको जो इंटरव्यूअर है लपेटे में ले लेगा, आपको फंसा देगा। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग है और ये रिपीटिंग डेसिमल है, वहीं पे आपको घुमा देगा। फिर वो समझ जाएगा कि आपको इसकी जानकारी है नहीं। तो पाई की यदि वैल्यू बोलता है तो डायरेक्ट आप बोले 3.141592, इतना बोल दे, आपसे आगे सवाल नहीं पूछा जाएगा इसके रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए हम थे कि पाई की वैल्यू इतना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। सवाल में जब भी देगा आपको वैल्यू दिया रहेगा कि आपको क्या लेना है, उसके हिसाब से आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, यदि नहीं दिया हो तो आपको 3.1415 लेना चाहिए एक वैल्यू, तो आपका जो भी आंसर होगा वो सही होगा। ठीक, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इन तीनों पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, आप एक चीज बोल सकते हैं कि 22/7 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई। यदि आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो आप बोल सकते हैं नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई जो है 22/7 है। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.1415926535897932 या तो आप सिंपल बोले 3.141592 है। ठीक है, नहीं तो यदि 22/7 का टर्म आप लेते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई या 3.14 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती नंबर जो है, ये देखिए पाई की वैल्यू जो हम बोलते हैं कि 3.14 क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप 22/7 को यानी 22/7 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इसका भी शुरुआती नंबर जो है 3.14 है, और ये जो है 3.14 तो है ही, और पाई की वैल्यू का भी शुरुआती नंबर 3.14 है। अब देखिए यहाँ भी 3.14 3.14 3.14, इसलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 और कंफ्यूजन यहीं से चालू हो जाता है। ठीक, कंफ्यूजन यहीं से चालू हो जाता है कि पाई का वैल्यू जो है डेसिमल के 2 नंबर तक 3.14 और 22/7 यानी 22/7 ये दोनों मैच करते हैं, और 3.14 जो है वो जो 2 डिजिट तक ये तीनों सेम हो जाते हैं। इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप उसके आगे बढ़ेंगे तो फिगर क्लियर हो जाएगा कि ये सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। तो हम पाई की वैल्यू जो है शुरुआती नंबर लेते हैं, तो शुरुआती नंबर भी 3.14 है इसका, और 22/7 का भी शुरुआती नंबर जो है 3.14 है। इसलिए यदि आप 3.14 लिखते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जब भी पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ पाई तो आप बताएंगे 3.141592 है, और यदि 3.14 बोलते हैं तो आप बताइए कि ये पाई के डेसिमल जो है, डेसिमल के 2 डिजिट तक का ये पाई का वैल्यू है, हालांकि उसके आगे भी नंबर है इसके। चलिए, आशा करता हूं आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हमारा जो 10th का जो बेसिक क्लास चल रहा है उसमें नंबर सिस्टम जो है खत्म होने वाला है। लास्ट 2 थ्योरी बचा हुआ है जिसको करके हम एक्सपोनेंशियल पे चलेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए और तैयारी करते रहिए।